जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मास के 60 तिला और जय एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण अधिदेव जगतपति माघ मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इसके लिए कैसी विधि है? इसका क्या फल है? महाप्रज्ञ कृपा करके सब बातें बतलाई। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह 60 तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम 60 तिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसके मुनि श्रेष्ठ पुतलस्य दालभ्य कहा था। दालभ्य पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ही जाना पड़े, इसके लिए नरक में ही न जाना पड़े, इसलिए कौन सा उपाय है, बतलाने की कृपा करें। पुतलस्य बोले, महाभाग तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखे, काम क्रोध अहंकार लोभ आदि चुगली आदि बुराइयों का त्याग दे। देवादिदेव भगवान स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर संग्रह करके उनमें तिल और कपास धोकर 108 पिंडलियां बनाए। फिर माघ में तब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र ही शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। नंदन अर्घाज कपूर नैवेद्य आदि सामग्रियां शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री देवादिदेव श्री हरि की पूजा करे। तपस्या भगवान स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए कुम्हे नारियल तथा बिजीरी के फलों से भगवान को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों से अभाव में सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अध्ययन मंत्र का जाप इस प्रकार करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों को आप आश्रयदाता होए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुदाय के डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होएंगे। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भाव, आपको नमस्कार है। शुभ्र ब्राह्मण महापुरुष, सबसे पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिव्य दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तपस्या ब्राह्मण की पूजा करें, इसे जल का बड़ा घड़ा दान दे, साथ ही छाता जूता और स्वच्छ वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। आपकी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने पर उनके तिल की संख्याएं पैदा हो जाती है। इतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोकों में प्रतिदिन होता है, प्रतिश्रेष्ठ होता है। तिल के स्नान करे, तिल का उपटन बनाए, तिल के होम करे, तिल का मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले।
इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सठ तिला कहलाती है, जो पापों को नाश करने वाली होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके माघ मास में कृष्ण पक्ष की